गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। और वैदिक को वैसे स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ और अभी फिर पार्क जाएंगे। और बहुत बारिश हो रही थी, रात को पूरी रात बारिश हुई है। कहाँ रखी है? तो जी मेरे हस्बैंड आ चुके हैं अपने वेकेशन से और बस हम लोग अब जाएंगे। इनको भी पार्क लेके जाऊँगी आज और पूरी एक्सरसाइज करवाऊँगी। बहुत ऐश कर लिया आपने। अब आपको देखो, ये जो आपको आ रहा है ना तंबू, उसको निकालना है। आप सबको बताया था ना कि जयपुर से ना सूट्स आ रहे हैं मेरे। तो ये सारे सूट्स हैं मेरे जो कि जयपुर से लेके आए हैं। और ये कुछ इस तरीके का नायरा कट में, ये कॉटन का है और ये भी कॉटन है। सारा कॉटन मटेरियल है, 3 पीस सूट हैं सारे। ये भी है कॉटन, ये भी कॉटन में है। एक ये कलर है, एक ये सब जयपुरी प्रिंट है हमारे उधर के। ये देखो, और ये है, एक ये वाला है और एक ये वुलन कुर्ती है। इन चप्पलों के बारे में मैंने बताया था ना, वो ये हैं स्लीपर्स। ये जयपुरी चप्पलें होती हैं। ये देखो इस तरीके की है और इतनी प्यारी है ना, बहुत अच्छी लग रही हैं। दूसरा कलर कुछ ऐसा है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये ऐसे कुछ इस तरीके की फॉर्म में है, सिंपल सा। बताना आपको कैसी लग रही हैं दोनों चप्पलें मेरी। तो ना मैं साड़ीज़ पे पेंटिंग करती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके की पेंटिंग वर्क मैं करती हूँ। तो ये साड़ी थी, इसके ऊपर ना मैं ऐसी पेंटिंग्स बनाती हूँ। ये सब मेरे हाथ से बनाया है सब कुछ। और इस तरीके से साड़ी मैं तैयार कर रही थी। तो फिर बाद में एक्चुअली डिलीवरी से पहले के टाइम की बात है ये, जब वैदिक होने वाला था। तो मैं फिर बैठे बैठे ये सब कर लेती थी, पर अभी तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा। देखो जैसे ये हाथ से ड्रॉ करके पहले एक पेपर पे बनाती थी और फिर पेपर को नीचे रख के साड़ी के, फिर क्योंकि सब एक जैसा बन जाता था ना, नहीं तो फिर सबका फेस अलग हो जाता था जब आप बना रहे हो। तो कभी भी आप ड्रॉ कर रहे हो ना साड़ी के ऊपर, तो पहले आप एक पेपर पे डिज़ाइन बना लो, जो भी आपको पैटर्न बनाना है। तो ये बुद्धा स्टाइल में मैं साड़ी बना रही थी और मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके छोड़ दिए थे। ये देखो यहाँ पर ड्रॉ करके छोड़ा हुआ है। अभी इसको मेरे को कंप्लीट करना है साड़ी को। आपको मैंने बताया था ना कि मैं एक साड़ी डिज़ाइन कर रही हूँ, जयपुर से आने वाली है, वो भी दिखा देती हूँ। वो है ये वाली, ये साड़ी मैंने डिज़ाइन की है। पहले मैं इसका आपको ब्लाउज़ दिखा देती हूँ। कहाँ गया, एक सेकंड में इसका ब्लाउज़ देखो किधर रख दिया मैंने। कोई नहीं, साड़ी दिखा देती हूँ पहले, ब्लाउज़ नहीं मिल रहा। ये साड़ी कुछ इस तरीके से है। ये एक्चुअली मैंने कपड़ा ख़रीदा था और फिर इसके ऊपर इस तरीके से ये लेस वर्क करवाया है। तो ये ऐसे, और इस साड़ी का जो ना फैब्रिक बचा हुआ है, तो ये देखो पूरी इस तरीके से है। जब मैं पहनूंगी ना तब आपको थोड़ा सा इसका ग्रेस पता चलेगा साड़ी का। इसका ब्लाउज़ मैंने देख के बताती हूँ मैं आपको। इसका ब्लाउज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा, इस तरीके से है कुछ, आगे से जैसे पान की शेप का जो इसको बोला जाता है। ये देखो, और एक ना बहुत दिनों से मुझे ये ब्लाउज़ चाहिए था, सेम टू सेम बन के आया है। ये देखो, ये ब्लाउज़ ना मैं इतने दिनों से, मतलब मुझे चाहिए था ऐसा ब्लैक कलर में, क्योंकि मेरी सारी साड़ीज़ के ऊपर ये जाएगा। बेंगलोरी सिल्क का कपड़ा था, मैं लेके आई थी। ये देखो कितना स्मार्ट पीस लग रहा है ना। और 1-2 कॉटन साड़ीज़ थी मेरी, एकदम मलमल कॉटन जिसे बोलते हैं, हैंड ब्लॉक प्रिंट है जयपुर का, तो उसके ब्लाउज़ मैंने बनवाए हैं। ये देखो इस तरीके की, ये ना एक्चुअली मलमल फैब्रिक होता है जयपुर का, और ये सारा हाथ से, हाथ के छापे का काम होता है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का वर्क है ये। तो ये मैंने बनवाया था और इसकी साड़ी भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इनकी साड़ीज़ है, जैसे इस तरीके की साड़ियाँ होती है ये इतनी सॉफ्ट होती है ना, जब आप इसको गर्मी में वेयर करते हो आपको एकदम ठंडक का एहसास देती है। और एक साड़ी और है ऐसी मलमल की, ये वाली साड़ी है। ये भी वही सेम फैब्रिक है जिसका मैंने अभी आपको ब्लाउज़ दिखाया था, ये वाला। तो ये इसका है, ये भी बहुत सॉफ्ट होती है। दूसरी ना मेरे पास में जो मैंने आपको साड़ीज़ दिखाई थी, एक्चुअली ये साड़ियाँ हैं, ये हैंडलूम सिल्क है बेसिकली, और ये रिंग टेस्ट भी पास कर देती है। देखो पेपर में
पेपर सिल्क है एक तरीके से, बहुत छोटी सी जाती है, मतलब इतनी आप 10 साड़ियाँ ना अपने बैग में भी भर के लेके जा सकते हो, इतनी कम हो जाती है वेट में। और ये रही दूसरा कलर इसका, इस तरीके से है। तो ये इस तरीके की साड़ी, इसमें मैंने वो ब्लैक ब्लाउज़ बनवाया था, ये देखो। और ये रहा एक कलर, ये वाला है उसका। ये प्रिंट बहुत सुंदर है, ये देखो, ये देखो। और ये सब साड़ी पे जाने वाला है, ये वाला जो ब्लाउज़ है ना, ये देखो, इन सारी साड़ीज़ के ऊपर जाएगा ये, जितनी इनमें सब में ब्लैक का वर्क है। एक वाइट और मेरे को बनवाना है ब्लाउज सेम टू सेम फैब्रिक में, ये देखो। तो मैंने इसी वजह से वो ब्लैक ब्लाउज़ बनवाया था। और एक गोल्डन बनवाया जो सारी गोल्डन साड़ीज़ पे जाने वाला है मेरा। मैंने ना वो साड़ी पहनी है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है। आप लोग बताना कैसी लगी मेरी डिज़ाइनिंग। ये कुछ इस तरीके की है और फ्रंट से ऐसे है और बैक से इस तरीके से है। और ये वाली मैंने लेस लगाई थी इसमें, ये वाला, ये फैब्रिक ही था जो नॉर्मल शॉप से मैंने ख़रीदा था। और ये कुछ इस तरीके से है, विंटर में पहनने के लिए ना बेस्ट है, इसमें सर्दी भी नहीं लगने वाली है। और इतनी खूबसूरत लग रही है ना ये, सच में बहुत रॉयल लुक दे रही है और बहुत डिफरेंट सी, जैसे डिज़ाइनर बुटीक्स में नहीं मिलती है वैसी साड़ी बन गई है। तो आप बताना मेरा डिज़ाइनिंग आइडिया कैसा लगा। और इसमें मैंने सिंपल इस तरीके का जैसे वी नेक में ना ब्लाउज़ बनवाया है और 3/4 स्लीव्स बनवाई है, क्योंकि 3/4 स्लीव्स जो होती है ना वो हमेशा इन रहती है, आप किसी भी आउटफिट के साथ उसको स्टाइल कर लो। सेकंड जो मेरा आउटफिट है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये साड़ी है, ये मैंने आपको हमेशा बताया था, ये देखो, इसको भी मैंने तैयार कर लिया है। इसमें सिर्फ मैंने टैसल्स लगाए हैं और कुछ भी नहीं किया है, और सिंपल इसको प्लेन मैंने रहने दिया है, बेसिक। और ये इस तरीके की है, देखो, इसमें बस ये हैवी गोल्डन बॉर्डर है। और इसी तरीके का सेम इसी तरीके के फैब्रिक का मैंने ब्लाउज़ बनवाया है, गोल्डन कप्स लगवा के बनवाया है। और ये चेक्स में है ऊपर, और इसका जो पल्लू है इस पर मैंने ये टैसल्स लगा दिए हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगने वाली है। मैंने साड़ी पहनी हुई है। और अभी इसके साथ ना इसके मैचिंग का मैं पोटली बैग बनाने वाली हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं। ये फैब्रिक बच गया था काफ़ी सारा, तो ऊपर से कटी थी ना साड़ी, क्योंकि छोटी थी साड़ी, छोटी बनानी थी, वो बहुत बड़ा था फैब्रिक, पहना बड़ा था। तो ये जो फैब्रिक है ना, अभी मैं इससे बना रही हूँ पोटली बैग। इसके लिए आपको क्या चाहिए, ऐसा बचा हुआ कपड़ा, दूसरा जो कि सिंगल लाइन में ऐसे कटा हुआ हो, ऐसा है ना, और पोटली चाहिए। पोटली बैग बना बनाया जो मार्केट में मिलता है 10 रुपये का 15 रुपये का, वो आप लेके आ जाओ। सिंपल उसी के ऊपर हमें वर्क करना है। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। ये वाला एक बैग पड़ा था पोटली बैग, ये सिंपल है, जैसे हमारे घर में आते हैं ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो ये इस तरीके के बैग्स ना मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं रख लेती हूँ, कुछ काम में यूज़ आते हैं, तो इसी को ही यूज़ करके मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो ना इसको उल्टा करके इसकी सिलाई खोलेंगे चारों तरफ की। ये जैसे ये उल्टा करने के बाद ये जो सिलाई है ना इसकी, ये जो स्टिच लग रहा है, ये देखो, ये वाला, ये खोलना है, इसका पूरा खोलना है। मैंने इसकी सिलाई पूरी खोल ली है, ये देखो, बस ये चीज़ नहीं खोली है, फिर वापस टाई करना मुश्किल हो जाएगा मुझे। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो है, जो पट्टी निकली है, इसको इस तरीके से गैदर्स डाल डाल के नीचे ऊपर चारों तरफ इसको ना सिलने वाली हूँ। ये देखो, एक लाइन यहाँ बना दूँगी, एक लाइन यहाँ पे, तो जितना फैब्रिक है उतना, और ऊपर वेलवेट रहने दूँगी, तो वो अच्छा भी लग रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये फैब्रिक अगर नीचे से दिख भी रहा है ना, तो ये बहुत स्मार्ट लुक देगा। ऐसा नहीं है कि आपके ये जो वर्क है ये ख़राब लगने वाला है। तो इसके ऊपर फिर जब हम लोग ये कर देते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। इस तरीके से गैदर्स डाल के इसको सिलना है। आप चाहें तो फिर नीचे पिको कर सकते हैं, लेकिन मैं नीचे इसमें पिको नहीं करूँगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें ये जो बने हुए हैं ना, ये आप देख रहे हो, ये जो धागे निकले हुए हैं, तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो इसको इसी तरीके का बनाऊंगी ताकि उससे मैच कर जाएगा साड़ी से। मम्मा बैग बना रही है, तो फिर हमें सौदी दी है, हम
मम्मा यहाँ पे टाकेगी तो फिर हाँ जी ये था सही। तो फिर दे मम्मा ना एक 0 तक बना दिए बस, बाकी सब कुछ हो गया मम्मा का। मैं बोल रहा हूँ बीच में मत बोलना, ओके? बीच में मत बोलना, बीच में मत बोलना। जी हमारा का मम्मा का काम बस 1 मिनट में हो गया। बस एक तो 2 था, बस एक तो मम्मा का बैग बन गया। हेलो दोस्त, बाय दोस्तों, अब हम आपसे कल मिलेंगे। अब हम आपसे कल मिलेंगे। जय हिंद, स्माइल मम्मा। इट्स कदम ऐसे, यस वेरी गुड। अपना मम्मा का काम सब कुछ हो गया था, तो मम्मा इतनी देर से अपना बैग बना रही होती। तो एक है मम्मा ना तब काम कर रही है। देखो मम्मा की वॉच देखे, मम्मा की वॉच देखे। मम्मा की घड़ी बहुत अच्छी है। मम्मा की घड़ी की बात देखते हैं। मम्मा के पैर देखते हैं, पैर। मम्मा के मैं इतने देर की मेहनत ना मेरी रंग लाई। फाइनली मैंने पोटली जो है मेरी बना के तैयार कर ली है। कुछ इस तरीके की बनी है। अभी ना ये जो बैल है ना वो एक ही मिली है, अब एक मिल नहीं रही है। अभी मैं ढूंढ के वो भी लगा दूंगी। और साथ में मैंने एक ये टैसल रखी थी मेरे पास अच्छी, तो वो भी मैच कर रही थी उससे। तो ये इस तरीके से है और ऐसे पकड़ सकते हैं इसको ना। ये देखो, वो जब टैसल मिल जाएगी ना दूसरी, वो बैल मिल जाएगी इस तरीके की फिर। और साटन की डोरी लगाइए। साटन की डोरी से ना आप इसको इजीली खोल सकते हैं, उलझती नहीं है ना ये, तो इस इजीली खुल सकती है इजीली। देखो, और पूरा कपड़ा यूज़ आ गया है इसका। ये देखो, इस तरीके से आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, फिर वापस से ये डोरी बन जाएगी। तो ये इस तरीके से कुछ पोटली है। और जैसे ये तो डबल डोरी, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से है, तो यहाँ पर ये बंध गया है। और इसके बाद में ना ये जो साटन की डोरी है, यहाँ पर एक बैल इसकी मैं अभी ढूंढ के लगा देती हूँ। वैदिक ने फेंक दी है एक्चुअली इधर उधर में, सब मैं काम कर रही थी तब। तो इस तरीके से ये ऐसे बनती है और आप ऐसे हाथ में टाँग सकते हो इसको ना। ये देखो कितनी क्यूट सी लग रही है ना, ये देखिए। तो इस तरीके से आप भी अपनी साड़ीज़ के जो बचे हुए फैब्रिक होते हैं उनको यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको कैसे बनाया, मैंने आपको फ्रिल लगानी सिखाई थी। तो नीचे भी फ्रिल लगा दी, ऊपर भी फ्रिल लगा दी। जैसे एक फ्रिल यहाँ लगी है, एक फ्रिल यहाँ लगी है। उसके बाद इसको पीको कर दिया है चारों तरफ से मैंने, बिकॉज मेरी मशीन में पीको फैसिलिटी है। उसके बाद में इसके ऊपर एक लेस लगा दी और बचा हुआ जो कपड़ा था वो ऊपर पेस्ट कर दिया, ताकि पूरी, क्योंकि वो मेरे को ना लाल वाला कपड़ा थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और इसके ऊपर ऐसे पट्टी लगा के इसको पैक कर दिया है पूरा। और वो इसका जो नाड़ा होता है, मतलब जो जहाँ से ये धागा है वो जाएगा, वो वाला जगह बना दी है, स्पेस बना दिया है। तो आप बताना आपको कैसी लगी मेरी ये जो मैंने बनाई है। तो साड़ी के साथ, एक्चुअली वो डिज़ाइनर साड़ी बनाई, तो मैंने सोचा उसके मैचिंग की ही सब कुछ बना लेती हूँ तो अच्छी लगेगी। तो जब वो ड्रेस पहनूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। बस ये वाली मशीन है उषा जैनोम की, और ये मशीन ना इतनी काम की है, इसमें सारे स्टिच अवेलेबल हैं। ये देखो यहाँ पर, तो ये सभी स्टिच कर देती है। तो मेरे लिए बेस्ट पार्ट यही है मेरी इस मशीन का। ये देखो, मैंने ना साड़ी पे पोटली बैग ऐसे लिया है, टेम्प्रेरी साड़ी पहनी है मैंने। और इस तरीके से जैसे पोटली बैग आप स्टाइल कर सकते हैं। तो साड़ी कुछ ऐसे है और साथ में पोटली बैग है, ये देखो। और सर्दियों में ना इस तरीके की जो ब्रॉकेट फैब्रिक्स होते हैं ना, उससे आप साड़ीज़ बना सकते हो, क्योंकि इसमें एक तो सर्दी भी नहीं लगती है, प्लस पूरा आप कवर रहते हो और बहुत ही रिच लुक आता है ना। अच्छी लग रही है, ये देखिए। मैं पी रही हूँ अपना ड्रिंक, जो कि है न्यूट्री हब वाला, जो मैंने आपको शेयर किया था। तो बस अभी उस ड्रिंक को पीती हूँ। अभी शाम हो रही है, 6 बज रहे हैं। तो वैसे ना मेरे को अब से इसको सुबह लेना पड़ेगा, क्योंकि जब खाना खा लेती हूँ उसके बाद में, जब आप लोगों का खाली पेट होता है दोपहर और सुबह के खाने के बीच में, उस टाइम पे इसको लेना शुरू करूँगी। रात का टाइम नहीं लूँगी इसको, क्योंकि क्या है कि जैसे मुझे ना फिर यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब फ्रिक्वेंटली यूरिन आता है इसको पीने से।
ज़्यादा पीने, क्योंकि हम लोग जब भी सूरज ढलने के बाद ज़्यादा पानी पीते हैं और इसको पूरा 1 गिलास पानी के साथ लेना होता है, इसलिए मैं अभी लेस क्वांटिटी इसकी ले रही हूँ। और सर्दियों में यूरिन की प्रॉब्लम जो है वो सबको बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसी वजह से मैं कल से इसको दिन में लेना शुरू करूँगी। और आज तो मैंने ना जूस भी पिया हुआ है। फिर क्या है, रात को ना मैं मेडिसिन लेती हूँ, चंद्र प्रभावती लेती हूँ, गोक्षुरादि गूगल लेती हूँ, तो वो मेडिसिन मैं अपनी लेती हूँ। तो वो वाली चीज़ रात को भी लेती हूँ, सुबह भी लेती हूँ खाली पेट। तो मैंने फाइनली भी इसको पीती हूँ। सारा काम जो है वो हो गया है और अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। बस अब नींद आ रही है, तो अभी 10 बजने वाले हैं और बस अब स्लीपिंग टाइम है। तो वैदिक बस ब्रश कर रहा है और सुबह उठेंगे। और सुबह ना मैं आपको कुछ दिखाना चाहती थी, याद नहीं आ रहा मुझे। सभी को भी गुड नाइट। मैं आपको कल ही बताऊंगी, मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा है क्या मैं बताना चाहती थी। तो बस अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। मुझे आज बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, क्योंकि आज मैं बिल्कुल भी, और सुबह कल भी मैं रात को बहुत देर से सोई थी। हस्बैंड को आना था तो 12-1 बज गए थे उनको आते आते। तो फिर ना उनका वेट कर रही थी तब तक, नहीं तो फिर डोर कौन खोलता। तो फिर वैदिक को सुला दिया था और मैं सो गई थी। फिर उसके बाद हम सोए थे 1 बजे के बाद में सोए थे हम लोग। फिर सुबह उठ गए थे 5 बजे। तो फिर बस नींद पूरी नहीं हो रही है, तो फिर मुझे सुबह जल्दी उठना है, पार्क जाना है। हस्बैंड को भी लेके जाती हूँ आजकल, तो मैं आज भी लेके गई थी और फिर अब कल भी लेके जाऊँगी। तो आप सभी को गुड नाइट, राधे राधे, हरे कृष्णा।